धनबाद पुराना बाजार में दो पक्षों में जमीन विवाद का मामला। कोर्ट ने 1,500 दुकानदारों को दुकान खाली करने का दिया आदेश। दुकानदारों की बढ़ी परेशानी। बता दें, धनबाद पुराना बाजार में वर्षों से व्यवसाय करते आ रहे हैं दुकानदार दो पक्षों के बीच के मालिकाना हक को लेकर उहापोह की स्थिति में आ गए हैं। दुकानदार अब तक एक पक्ष से निसार अहमद को किराया देते आ रहे हैं, जबकि व्यवसायी शरद दुदानी ने जमीन पर मालिकाना हक बताया है। यहाँ 1.5 दर्जन से ज्यादा दुकानें संचालित है। दरअसल आज कोर्ट के आदेश पर कोर्ट ने नाजिर दुकानें खाली कराने आए थे। ऐसे में दुकानदारों ने अपने वकील के माध्यम से इस बात को पुरजोर तरीके से रखा कि कागजातों में त्रुटि है, जिस पर काफी विचार विमर्श भी हुआ और अंत में नाजिर द्वारा 10 दिन का समय लिया गया। आज दुकानें सील नहीं हुई। दुकानदारों की तरफ से सोहराब खान ने कहा कि जमीन की लड़ाई दो पक्षों के बीच की है। दुकानदारों की दुकानें चले, मालिकाना हक जिनका भी निकल कर आएगा उन्हें दुकानदार किराया देने के लिए तैयार है। जमीन पर मालिकाना हक जताने वाले व्यवसायी शरद दुदानी ने कहा कि जमीन उनकी है और न्यायालय ने भी उनके पक्ष में फैसला सुनाया है और आज कोर्ट के आदेश पर प्रतिनियुक्त नाजिर दुकानों को खाली कराने पहुंचे हैं। वहीं कई दुकानदार इस मामले को लेकर चिंतित है, कहीं उनकी रोजी रोटी पर बंद ना हो जाए। ये जो मामला है ये दो पक्षों का मामला है कि एक भूमि के दो दावेदार हैं और टाइटल सूट का मामला न्यायालय में था। लेकिन न्यायालय का आदेश और न्यायालय के मामले में तो कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। माननीय न्यायालय के आदेश से नाजिर बाबू और न्यायालय के लोग यहाँ पे सीलिंग के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम उनके सीलिंग की डिग्री में थी। एसकेपीसी वो चीज होता है जो लैंड मार्क करता है कि आप किस प्रॉपर्टी को सील करने जा रहे हैं। उन्होंने वैकेंट दिखाया, यहाँ 100 साल पुराना निर्माणाधीन बिल्डिंग है, तो कुछ टेक्निकल चीज के कारण देखिए हम लोगों ने आग्रह सिर्फ इतना किया था कि यहाँ पे किसी तरह के लॉ एंड ऑर्डर की समस्या ना है, वरना कौन सा प्रबुद्ध अशिक्षित आदमी न्यायालय के काम में बाधा पहुंचाना चाहेगा। तो वो अगर यहाँ से बैक हुए हैं तो उनके पेपर्स में कमियां थी, उनके पेपर्स में कमी थी। एक चीज ये हो गया। दूसरा पक्ष क्या है कि दो मकान मालिक के बीच में भुक्तभोगी तो हमारा दुकानदार है। यहाँ पर देखिए बाजू में जो खड़े दुकानदार है 80 साल, इनका ये तीसरी पीढ़ी है, चौथी पीढ़ी है। इनके दादाजी, इनके पिताजी, ये इनका बच्चा। तो आखिर मेरा प्रश्न ये है कि न्यायालय तो कोई भी फैसला कर देती है और जो लॉ एंड लॉर्ड के लोग होते हैं जो जमीन का मालिकाना हक का दावा करते हैं उनके एक के फेवर में या दूसरे के फेवर में नतीजा आएगा। लेकिन मानवीय पहलू ये है कि हमारे दुकानदार जो 100 वर्षों से यहाँ पे अपने बाल बच्चे को, अपने कई खानदान दर खानदान कई पीढ़ियों को अपने उनको सवारा है, वो लोग कहाँ जाएंगे। तो लैंडलॉर्ड जो दोनों पक्ष के थे, दोनों को हम लोगों ने यहाँ पर जब मौजूद थे, ये प्रोसेस कानूनी प्रोसेस था, तो हम लोगों ने दोनों पक्ष से आग्रह किया कि भाई आप लोगों की लड़ाई में ये हमारे दुकानदार क्यों पिसा है। जो वर्षों से एक दुकानदार अपने दुकान के पीछे ही नहीं कि आज ओपनिंग हुआ और कल से दुकान चलने लगा, 1 दशक 2 दशक का समय लग जाता स्थापित करने में, और वो जो मेहनत करता है उसके बाल बच्चों की परवरिश होती है। तो हम लोगों ने दोनों, और संभावना है क्या बातें हुई है? यही हुआ कि 10 दिन का इधर के जो हमारे दूसरे लैंडलॉर्ड के जो पक्ष के वकील थे, उन्होंने जो खामियां दिखाई पेपर्स में, उन्होंने कहा कि 10 दिन का समय दीजिए। एसकेपीसी का जब तक ऑर्डर नहीं आता, जो कानूनन प्रोसेस है, आप उसको जब तक पूरे तरह से फुलफिल नहीं करते हैं तो आप ये तामझाम लेकर। हम लोग चेंबर्स ऑफ कॉमर्स के लोग हैं, हम लोगों का नाता, हम लोगों की जवाबदेही, हम लोगों की जिम्मेवारी अपने दुकानदारों के प्रति है। देखिए 1% भी हमारे दुकानदारों के फेवर में संभावना अगर जिंदा होगा, और संभावना हमेशा जिंदा रहता है, चेंबर्स ऑफ कॉमर्स पुराना बाजार के कम से कम 2000 दुकानदार अपने इन पीड़ित दुकानदारों के साथ खड़े रहेंगे और संभावनाओं का द्वार कभी बंद नहीं होता। आपके चैनल के माध्यम से दोनों पक्ष के लैंडलॉर्डों से मैं अपील करना चाहता हूं कि कम से कम ये जो 30 दुकानदार है, इस 30 दुकानदार के पीछे 300 परिवार होंगे, 300 से अधिक परिवार होंगे। कम से कम उनकी रोजी रोटी पे लात ना पड़े, एक ऐसा बीच का रास्ता निकाला जाए जिसमें न्यायालय का भी सम्मान हो और इनके पेट पे लात ना पड़े, और इसकी कोशिश लगातार हम लोगों की तरफ से प्रयास जारी रहेगी। देखिए ऐसा है कि ये जो केस है ये 1969 से 69 से चल रहा है, और मेरे पितामह, मेरे दादाजी स्वर्गीय बनारसी लाल अग्रवाल ने इस केस को लॉन्च किया था, और वो केस अभी तक चल रहा है। हम लोग तीसरे जनरेशन लड़ रहे हैं, और हम लोग को कोर्ट से डिग्री प्राप्त हुई है, और नाजिर साहब अपॉइंट हुए हैं कि आप जगह खाली करा के हम लोग को दिया है। तो उसी के लिए नाजिर साहब आए हैं, उनके साथ हम लोग आए हैं जगह खाली कराने के लिए।
और जो मालिक था वो हारा है। तो ऑब्वियसली जब मालिक हार जाता है तो कानून बोलता है भाई कि जो उसके मातहत हैं उनको स्वतः उनका अधिकार खत्म हो जाता है, जितना हम जानते हैं कानून। और भाई कानून में बहुत पेश होता है, जितना मैं जानता हूँ उतना मैं आपको बता रहा हूँ। तो इनको खाली कर देना चाहिए। वही नाजिर बाबू आके आग्रह किए हैं कि आप खाली कर दीजिए, नहीं तो अगली बार हम आएंगे तो हो सकता है कि हमको कुछ और कार्रवाई करनी पड़े, जो कि अच्छा एक सबब नहीं होगा, जो कि हम भी नहीं चाहते हैं कि इस तरह का हो। लोग कमा खा रहे हैं तो इस तरह से नहीं हो, जो सहूलियत से काम हो वही अच्छा है। तो चूंकि अब आपके पास मालिकाना हक है, ये लोग बहुत दिन से यहाँ पर व्यवसाय भी कर रहे हैं, वैसे में आपके सबसे किस सर हक तो मांगते मांगते 50-60 साल पार हो गया। पहले से ही लैंडलॉर्ड हम ही लोग हैं, वो तो कभी लैंडलॉर्ड थे ही नहीं। लेकिन ठीक है, जो जैसी प्रक्रिया है, कोर्ट की प्रक्रिया अपनी जगह चलती है, न्यायिक प्रक्रिया अपनी जगह चलती है, उससे हमको कोई गुरेज नहीं है। अब जब स्थिति आ गई है, हर किसी को हर कुछ मालूम है। पिछले साल भी जून महीना में नोटिस हुआ था खाली करने का, 5 मई को नोटिस हुआ है, अब 9 मई का नोटिस हुआ इनको, तो कुछ कार्रवाई होनी चाहिए थी ना। तो अभी मतलब क्या सभी दुकानें खाली करवाने का प्लान है या फिर नहीं, नाजिर साहब ने कहा है कि 10 दिन का समय देते हैं आपको, इसके बीच में आप लोग अपना देख लीजिए। जी, कितने दुकान है? मेरी को संख्या नहीं मालूम है। पहले बात है कि जो हमारे दादा ने इन्वेस्ट किया होगा 1930 में, आज तक तो हमको 1 रुपया उसका नहीं मिला। कैसे लड़ रहे हैं, उसमें 10-20 लाख रुपया खर्च भी कर दिया होगा। मेरे बारे में कोई सोचेगा नहीं, मेरे बारे में भी कोई सोचेगा कि हम इंसान से बाहर हैं, तो इसलिए ठीक है ना। हाँ ठीक है, दुकानदारी हो रही है। मेरे बाप दादा इसको आज कुछ क्या होने वाला है? आज बिना दुकान का, ये क्या बोलते हैं उसको, बिना नोटिस का और बिना डिग्री का आके पहुंच के पुलिस का ये कस्टडी में करना कोशिश कर रहा है और हम लोग का हरस कर रहा है। बहुत परेशान हम लोग हैं और इसी को सही माध्यम से देखा जाए और हम लोग को किसी तरह परेशान नहीं किया जाए। आम पब्लिक, हम लोग 4था पीढ़ी इसमें हम लोग दुकानदारी हो रहा है। अब वर्षों से कर रहे दुकान? बोले 80 साल से। 80 साल? हाँ। कितना दुकानदार है? हम लोग करीब 19 दुकानदार है। क्या कुछ मामला है? मामला है यहाँ पे पैसा के बदौलत केस मुकदमा में लोग अपना खर्च करके डिग्री चाह कर लिया है और इसमें कोई पता नहीं कहाँ उसका जमीन कहाँ है, क्या है, नहीं है, उसको कुछ नहीं आइडिया। किस में, किन दोनों में जो है विवाद चल रहा? वो अनवर खान और शरद दुधानी के इसमें। कौन किसका पक्ष में केस किया? ये पक्ष है, जैसे अनवर खान पे शरद दुधानी जी किए हैं और ये हम लोग को यानी पैसे के बदौलत पूरा जज भी इसमें पूरा बहुत यानी तोड़ मरोड़ के हम लोग को परेशान हो गए हैं। केस मुकदमा में पैसा बहुत खर्च करके जीता है, इसको फोर्जरी बोला जाए और हम लोग बहुत परेशान भी हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनूप कुमार साहू हुआ।